यदि हम उद्देश्यहीन, लक्ष्यहीन जीवन जी रहे हैं तो हमारे जीवन में कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्यों ना आ जाएं, कितने भी अवसर क्यों ना आ जाएं, कितने भी मौके क्यों ना आ जाएं, लेकिन वो हमें छोड़कर ऐसे ही चले जाते हैं। प्रिय देशवासियों, हमें प्रायः अपने आप से पूछना चाहिए कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम क्या होना चाहते हैं और वैसा होना कैसे संभव है। साथियों, सबसे पहले अपने आप से पूछो कि क्या आप आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से, संवेदनात्मक रूप से, भावनात्मक रूप से कमजोर हैं? यदि हां तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक इसी तरह से यदि आप या हम स्लगिश हैं, भोंडी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, गद्दी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, या हमारे पास भाषा है ही नहीं, तब भी आप मान लीजिए कि आप या हम किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने में पीछे ही रह जाएंगे। रुकावटें आएंगी, रोड़े आएंगे, कंकड़ आएंगे, पत्थर आएंगे, कीचड़ आएगा, अर्थात बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। इससे भी ऊपर यदि हम आलसी हैं, यदि हम लापरवाह हैं, यदि हम अपने काम को दूसरे पर छोड़ते हैं कि वो आएगा तो काम होगा, ये इंस्ट्रूमेंट इसके पास है और उसके पास नहीं है, तब हम समय की हत्या कर रहे होंगे और हम कुछ कर नहीं पाएंगे और हम जीवन में रोते ही रहेंगे, परेशान ही रहेंगे, दुखी ही रहेंगे। आप अपने आप से पूछिए, मैं अपने आप से पूछूं, क्या हम निराश हैं, हताश हैं, उदास हैं? मैं फिर से बोलता हूं, हताश हैं, निराश हैं, उदास हैं, या हम इतने विकलांग हैं कि दूसरों के बिना हमारा सहारा ही नहीं है, मतलब हमारे पास बैसाखियां नहीं है तो हम बेकार हैं, तब भी हम रोते ही रहेंगे, हमारे साथ कोई नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि हम उद्देश्यहीन, लक्ष्यहीन जीवन जी रहे हैं तो हमारे जीवन में कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्यों ना आ जाएं, कितने भी अवसर क्यों ना आ जाएं, कितने भी मौके क्यों ना आ जाएं, लेकिन वो हमें छोड़कर ऐसे ही चले जाते हैं जैसे भाग्य। अर्थात जिन लोगों के अपने पास कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई उद्देश्य नहीं होता, आत्मनिर्भरता नहीं होती, स्वाभिमान नहीं होता, उनको अर्थहीन पाकर स्वर्ण अवसर आते भी हैं और वो यूं ही वापस चले जाते हैं। इसलिए मित्रों, एक बात अच्छे से मान लीजिए कि अगर हमें अपॉर्चुनिटीज को, जिसे कहते हैं द आर्ट ऑफ सीजिंग अपॉर्चुनिटीज एंड टर्निंग एक्सीडेंट्स टू अकाउंट, अगर हमें ये कला आती है
तो ये मान लीजिए कि हम जीवन में सफल होंगे, अन्यथा टीम वर्क भी किसी काम आएगा नहीं। सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सफलता का आधार क्या हो सकता है? यह होता है निश्चित रूप से कि अपने मरे बिना स्वर्ग मिलेगा नहीं। निश्चित रूप से देयर इज नो गेन विदाउट पेन, देयर इज नो रोज विदाउट थॉर्न। इट इज नॉट द फैसिलिटी बट डिफिकल्टी, नॉट द ईज बट एफर्ट दैट मेक्स ए पर्सन। अर्थात वो लोग जो रिजोल्यूट होते हैं, जो फर्मली डिटरमिन्ड होते हैं, जो दृढ़ संकल्पी और दृढ़ निश्चयी होते हैं, वो लोग स्वयं को सक्षम बनाते हैं और उनके जीवन में अवसर नहीं आते, पर्याप्त अवसर उन्हें नहीं मिलते, तो निश्चित रूप से वो मान लीजिए कि वो हाथ बदस्ती अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं अपॉर्चुनिटीज को। साथियों, इट इज नॉट द फैसिलिटी बट डिफिकल्टी, नॉट द ईज बट एफर्ट दैट मेक्स वी द पर्सन्स। क्या वही लोग जिन्होंने रुड़की से इंजीनियरिंग की है, क्या वही लोग जिन्होंने एम्स से मेडिकल साइंस में कोई डिग्री ली है, क्या वही लोग जिन्होंने पत्रकारिता के लिए कोई अच्छा डिप्लोमा लिया है, वही अच्छे पत्रकार, अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे चिकित्सक हो सकते हैं? नॉट एट ऑल। विद्यालयों से प्राप्त डिग्रीज, सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमास और प्रयोगशालाओं में किए गए प्रयास और या फिर अजायब घरों में रखे हुए या पब्लिक गैलरीज में, म्यूजियम्स में पड़े सामान को देखकर हम प्रेरणा तो ले सकते हैं, लेकिन ज्ञान को विज्ञान और विज्ञान को शिक्षा में परिणत करने के लिए हमें स्वयं को वैज्ञानिक होना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। ये मैकेनिक इंस्टीट्यूशंस नहीं हो सकते जो इन्वेंटर पैदा करते हैं। ये तो ट्रेंड हार्ट है, ट्रेंड माइंड है, ट्रेंड मैकेनिज्म है जो मन में आती है और हमें कुछ बनाती है। और दूसरा कारण होता है आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दुनिया में अगर कभी कोई कुछ कर पाया है तो इसलिए नहीं कि उसको आरक्षण मिला हुआ है, उसे संरक्षण मिला हुआ है, वो प्रिविलेज क्लास है, बल्कि वो लोग जिनका जन्म कहां पर हुआ है? मुसीबतों में हुआ है, परेशानियों में हुआ है, दिक्कतों में हुआ है, और जिन्होंने जीवन में संघर्ष स्वयं स्वीकार किया है। अगर अंबेडकर बन गए, संविधान के निर्माता बन गए, तो इसलिए नहीं कि वो दलित थे, इसलिए कि उन्होंने पढ़ा। महात्मा बुद्ध भगवान बन गए, इसलिए नहीं कि वो राजा के यहाँ पैदा हुए थे, इसलिए कि वो घर छोड़ के चले गए। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम बेस्ट वर्किंग पर्सन्स हैं और हमारे पास कोई पर्पस है, मोटिव है, तो हमें किसी बैसाखी की जरूरत नहीं होती। अर्थात नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम तो खुद को नहीं आता, लेकिन हम क्या कह देते हैं? हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हमारे पास सोर्स नहीं है, हमारे पास मीन्स नहीं है। जो वर्किंग पर्सन होता है वो खुट्टल पेचकस से भी बोर्ड को खोल लेता है, और जिसको नहीं आता उसे
पार्कर का पेन भी दे दो तो वो लिख नहीं पाता। तो दोस्तों, यहीं पर ये कहते हुए कि ट्रेंड होना, स्किल्ड होना, परसिवरेंस यानी निरंतर परिश्रम और प्रयास करना ही जीवन में सफलता का मार्ग होता है। इसलिए पर्पस एंड परसिस्टेंट इंडस्ट्री अगर हम में है, हमारे सामने उद्देश्य है, लक्ष्य है और हम परिश्रमी हैं, तो हम अवश्य ही जीवन में सफल होंगे। इसलिए जो पिछले संदर्भ में बात की थी कि डिग्री का होना, सर्टिफिकेट का होना, परीक्षाएं होना या ना होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि स्वयं को स्वावलंबी बनाना, आत्मनिर्भर बनाना। तो इसी को मैंने आपको दूसरे ढंग से इसलिए कहा कि those who know the art of seizing opportunities and turning even accidents to account, certainly they are successful in their lives. Thank you.